बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है वसीयत, विल के बारे में कि विल क्या होती है, इसको कौन सा कानून डील करता है, इसकी क्या एहतियातें हैं और किन सूरतों में वैलिड होती है और इनवैलिड होती है, इसके सोर्सेज क्या हैं। तो विल के बारे में हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही इख्तिसार के साथ और सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसकी जाननी है तो वो मोहम्मदन लॉ के अंदर अगर आप सर्च करें तो आपको चैप्टर 9 के अंदर मिल जाएगी विल के बारे में। ये सारा चैप्टर ही चैप्टर 9 विल के बारे में, और इसमें सेक्शन 115 से लेके 134 तक स्पेसिफिकली विल को डील करते हैं। अब मोहम्मदन लॉ की हम बात करते हैं तो इसमें जो विल के बारे में डिटेल्स दी गई हैं इन सेक्शंस में, उसमें अगर गौर करें तो ज़्यादातर मालूमात जो हैं वो दो बुक्स, एक हिदाया और दूसरी फतावा आलमगीरी, इन दो बुक्स में से ज़्यादा मालूमात ली गई हैं। हिदाया जो है ये शेख बुरहानुद्दीन अली इन्होंने लिखी 12वीं सदी के अंदर बुक हिदाया। इसके अंदर से बहुत सारा मवाद लिया गया। इससे भी ज़्यादा जिसको अहमियत दी जाती है किताब फतावा आलमगीरी, और ये औरंगज़ेब आलमगीर उन्होंने ये उलमा को इकट्ठा किया और ये फतावा तरतीब दिया 17th सेंचुरी के अंदर, 17वीं सदी के अंदर इन्होंने ये फतावा तरतीब दिया। उसके अंदर से बहुत सारा मटीरियल इसके अंदर शामिल किया गया कि वसीयत के बारे में। अब वसीयत की बात करें तो जो इसका बुनियादी सोर्स है जो हदीस मुबारका ली जाती है वो है कि एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रिश्ते में मामू लगते थे, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हो। तो आप हज़रत साद रदियल्लाहु ताला अन्हो बीमार हो गए, बहुत सख्त बीमार हुए। तो जब आप बीमार हुए तो आपको ऐसे लगा कि जैसे मैं इस बीमारी की वजह से अब बच नहीं पाऊँगा, दुनिया से चला जाऊँगा, वफ़ात पा जाऊँगा। इस कैफ़ियत में, कर्ब की कैफ़ियत में, बीमारी की हालत में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए इयादत करने के लिए। और जिसकी इयादत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें उसका तो क्या ही बात है। इयादत करने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसे ज़ियारत नसीब हो जाए तो उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं। और चैन पाएँ तड़पते हुए दिल महशर में, चैन पाएँ तड़पते हुए दिल महशर में, गम किसे याद रहे देख के सूरत तेरी। और देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, कि याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। तो साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु के आपके तो वारे न्यारे हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बहुत सारा माल है और मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूँ कि 1/3 माल रहने दूँ और बाकी सारा अल्लाह की राह में मैं वसीयत कर दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त ना अता फरमाई। फिर अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आधा माल अपने वरसा के लिए रहने देता हूँ और आधा माल अल्लाह की राह में वसीयत कर देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इजाज़त अता ना फरमाई। फिर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 1/3 माल अल्लाह की राह में वसीयत कर देता हूँ, बाकी वो रसा के लिए रहने देता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमाई और इरशाद फरमाया अस-सुलुस 1/3 वस-सुलुसु कसीर, 1/3 भी ज़्यादा है लेकिन 1/3 की इजाज़त अता फरमा दी। आपने इरशाद फरमाया ए साद बिन अबी वक्कास, ये बहुत बेहतर है कि तुम अपने वरसा को मालदार छोड़ो, ना कि उनको फ़कीर छोड़ो ताकि वो दूसरों के आगे हाथ फैलाते फिरें। तो यहाँ से फिर हमने डिराइव किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1/3 किसी की प्रॉपर्टी जो होती है, जितनी भी जायदाद माल है, उसका 1/3 हिस्सा यानी तीसरा हिस्सा आप वसीयत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस-सुलुस वस-सुलुसु कसीर, इसका मतलब है 1/3 भी ज़्यादा है। 1/3 तक
आप वसीयत कर सकते हैं, लेकिन 1/3 से कम करनी चाहिए। 1/3 तक जायज़ है, लेकिन अफजल ये है, बेहतर ये है कि 1/3 से कम की वसीयत की जाए। अब ये तो था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमाई 1/3 की। अब यहाँ से हमें समझ ये लगी कि हम 1/3 तक वसीयत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा उसने अपनी वसीयत कर दी कि जनाब उसके 10 मकानात थे, उसने वसीयत की कि जनाब 4 मकानात जो हैं वो मैं अल्लाह की राह में देता हूँ, या फिर मैं किसी अच्छे काम के लिए वसीयत करता हूँ, कर दी। अब ये वसीयत जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। इसकी एक सूरत है जिस सूरत में ये 1/3 से ज़्यादा उसने वसीयत कर दी फिर भी अमल हो जाएगा। वो सूरत ये है कि अगर उसके वरसा सारे बाहमी रजामंदी से कहें ठीक है 1/3 से ज़्यादा है, लेकिन हम इजाज़त देते हैं इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो उस सूरत में फिर ये जितनी भी हो ये इम्प्लीमेंट हो सकती है। 1/3 नॉर्मली 1/3 तक वसीयत हो सकती है, वैलिड है। अब वसीयत जो है ये वरसा के हक़ में नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर आपका बेटा है, आपकी डेथ के बाद उसे ऑलरेडी हिस्सा मिलना है। आपकी बेटी है, आपकी डेथ के बाद ऑलरेडी वारिस है, उसे हिस्सा मिलना है। आप इनके हक़ में जिनको आपकी प्रॉपर्टी में से ऑलरेडी हिस्सा मिलना है उनके हक़ में वसीयत नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप करते हैं वसीयत तो उस पे अमल हो सकता है। इस सूरत में दोबारा वही बात कि अगर बाकी वरसा सारे इजाज़त दे दें, कोई बात नहीं, हमारे वालिद साहब ने वसीयत कर दिया है कि मेरा एक बेटा है, ये माजूर है, तो मैं सारे बच्चों को उनका शेयर दूंगा, लेकिन फ़लाँ दुकान जो है या फ़लाँ मकान जो है वो मैं वसीयत करता हूँ कि मेरे इस डिसेबल बच्चे को दे दिया जाए। अब बाकी वरसा जो हैं अगर वो इजाज़त दे दें, वो कहें जी ठीक है वालिद साहब फ़ौत हो गए हैं, अब उन्होंने वसीयत की हुई है कि इसको दे दिया जाए, तो ये ठीक तो नहीं है, वसीयत नहीं था कर सकता, लेकिन अगर कर दिया तो अब हमें एतराज़ नहीं है, इसको वसीयत के मुताबिक प्रॉपर्टी दे दी जाए तो फिर दे दी जाएगी। तो ये था 1/3 हिस्से में कब वसीयत कर सकते हैं और कब नहीं। अब 1/3 कैसे निकाला जाए? जब किसी बंदे की डेथ हो, डेथ के बाद उसकी टोटल प्रॉपर्टी ली जाएगी, जो भी माल उसने छोड़ा उसके हिस्से भी करने हैं, वरासत तकसीम करनी है, और इसकी जनाब वसीयत भी है उसको भी अमल दरामद करना है। अब 1/3 कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले जितना माल उसने छोड़ा, जितनी प्रॉपर्टी उसने छोड़ी, उस माल में से अगर उसके सर पे कोई कर्ज़ है वो कर्ज़ अदा कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा प्रॉपर्टी में से। अगर उस बंदे के कफन दफन पे जो खर्च आएगा वो भी उसमें से निकाल दिया। बाकी जो बचेगा माल, इस माल का 1/3 वो इसकी वसीयत अमल दरामद कर दी जाएगी, बाकी इसके वरसा में तकसीम कर दिया जाएगा। अब जो वारिस है उसको तो वसीयत कर नहीं सकते आप उसके हक़ में, तो कर किसको सकते हैं? आप कर सकते हैं मसलन मस्जिद के लिए वसीयत कर सकते हैं कि मेरी फ़लाँ प्रॉपर्टी इतना माल है, ये मस्जिद को दे दिया जाए, फ़लाँ मदरसे को दे दिया जाए, ये फ़लाही काम के अंदर डिस्पेंसरी बना दी जाए, हॉस्पिटल बना दिया जाए। किसी मेरा गरीब अज़ीज़ व क़ारब में कोई गरीब है उसको इतनी प्रॉपर्टी दे दी जाए, मेरा दोस्त है, मेरा वफ़ादार मुलाजिम है, उसको इतनी प्रॉपर्टी दे दी जाए, उसके हक़ में वसीयत कर सकते हैं। ये था कि वारसान को वसीयत, लेकिन वारसान को प्रॉपर्टी की तो वसीयत नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी उनको हिस्सा मिल जाना है, वारिस हैं। वारसान को ये वसीयत करने से पहले कि मेरी प्रॉपर्टी फ़लाँ शख्स को देना, फ़लाँ अच्छे काम में लगाना, इससे पहले वारसान के लिए उनको अखलाकियात की वसीयत करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप अपने वरसा को ये वसीयत कीजिए, अपने बच्चों को वसीयत कीजिए कि मेरे मरने के बाद नमाज कायम रखना, नमाज ना छोड़ना। मेरे मरने के बाद आप अपने अक़ायद व नज़रियात अच्छे रखना, गुमराह ना हो जाना, अल्लाह के कुरान को सीखना, उस पर अमल करना, अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारना। इस किस्म की आप अखलाकियात की, अपने दीन की, उनकी भलाई की वसीयत कर सकते हैं, करनी चाहिए। अब वसीयत का एक असूल ये भी है कि वसीयत हमेशा मरने के बाद इम्प्लीमेंट होती है। ज़िंदगी के अंदर अंदर कोई इंसान वसीयत करे
अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहे तो उसे ख़त्म कर दे, वसीयत ख़त्म हो जाएगी। अपनी वसीयत की ज़िंदगी के अंदर अंदर चाहे तो उस वसीयत को अमेंड कर ले, अमेंड हो जाएगी। तो वसीयत बनाते रहना चाहिए। बनाई आपने, कुछ अरसा गुज़र गया, उसको अमेंड कर दें, अमेंड करें। हालात बदलते रहते हैं, कुछ नए लोग पैदा होते हैं, कुछ फ़ौत हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने वसीयत की किसी शख्स के लिए कि फ़लाँ को दे दें, उसकी डेथ हो जाती है तो वो वसीयत ख़त्म हो जाएगी साथ ही, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी देनी थी, वो तो रहा ही नहीं, तो वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आप वसीयत करते हैं कि फ़लाँ शख्स को प्रॉपर्टी दी जाए और वो आपको कत्ल कर दे, फिर भी वसीयत ख़त्म हो तसव्वुर की जाएगी। जब भी वसीयत करें तो उसमें 2 गवाह शामिल कर लेने चाहिए। गवाहन की मौजूदगी होगी तो कल को अगर कोई डिस्प्यूट बन जाता है, कोई मसला बन जाता है, तो गवाह कम अज़ कम बता सकेंगे कि हमारी मौजूदगी में ये जनाब ये विल इसने की थी, ये वसीयत की थी। तो गवाह होने चाहिए। ये बहुत फ़ायदा रहता है कल को अगर डिस्प्यूट बन जाए। वसीयत के लिए जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि कौन शख्स वसीयत कर सकता है। 2 अशख़ास वसीयत नहीं कर सकते, उसके अलावा कर सकते हैं। बुनियादी चीज़ उसके लिए ये है, 2 शराइत, कि एक वो शख्स वसीयत कर सकता है जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा हो जाए। 18 साल से ऊपर उम्र हो फिर कर सकता है। बच्चा वसीयत नहीं कर सकता। बालिग़ आक़िल जो है वो वसीयत कर सकता है। बालिग़ कर सकता है। दूसरी शर्त है आक़िल। आक़िल से मुराद है कि मजनून ना हो, दीवाना ना हो, पागल ना हो, वो अपने सेंसेस में हो वो बंदा जो वसीयत कर रहा है, तो वैलिड वसीयत होगी। 18 साल से ऊपर अगर उसकी एज है तो फिर भी वैलिड उसकी वसीयत होगी। अब वसीयत लिखी जाए या ना लिखी जाए, बाज़ दफ़ा ज़ुबानी वसीयत की होती है, गवाहन की मौजूदगी में कहता है कि मैंने फ़लाँ प्लॉट जो है वो मस्जिद को दे दिए, तो ये भी वैलिड है, वो वसीयत पे अमल दरामद हो सकता है। लिख ली जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि वसीयत को लिखते रहना चाहिए। अगर पुरानी हो जाए तो फिर हालात बदल जाएं तो उसको चेंज करके पुरानी को ख़त्म कर देना चाहिए, नई वसीयत तैयार करते रहना चाहिए। और इसमें यह एक ज़रूरी बात इसमें यह भी शामिल करें कि जब कोई बंदा वसीयत करे उसमें प्रॉपर्टी का उस वक्त वसीयत करते वक्त प्रॉपर्टी का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा वसीयत करता है, मैं जनाब DHA में एक प्लॉट लिया, प्लॉट लेके तो वो मैंने मस्जिद के नाम वक्फ़ कर देना है जनाब, मस्जिद को मैं वसीयत करता हूँ, मस्जिद को दे देता हूँ, ठीक है। अब जब इसने वसीयत की, जिस डेट पे गवाहन की मौजूदगी में इसने वसीयत की, उस वक्त तो वो प्लॉट उसने नहीं लिया था, लेकिन उसने वसीयत की कि मैं लूँगा और दे दूँगा। मरने से पहले पहले अगर ये शख्स वो प्लॉट परचेज़ कर ले तो ये परचेज़ करके उसके बाद फ़ौत हो गया, फिर इसकी वसीयत वैलिड होगी, वो अमल दरामद हो जाएगा। लेकिन अगर इसने वसीयत की थी मैं DHA में एक प्लॉट लूँगा, मस्जिद को दे दूँगा, मरने से पहले पहले इसने वो प्लॉट नहीं लिया, अब ये ऐसा नहीं है कि वरसा को पकड़ा जाए और कहा जाए जनाब इस पे अमल दरामद कीजिए, उन्होंने वसीयत की थी, ऐसा नहीं है। वरसा इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। अगर अपनी लाइफ टाइम के अंदर उसने वो प्रॉपर्टी ख़रीद ली तो अब वो वैलिड उसकी वसीयत है, उस पर अमल दरामद किया जा सकता है।